नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। अब तक अपन क्या कवर कर चुके हैं? अपन चैप्टर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में बेसिक डेफिनेशंस देख चुके हैं और बेसिक डेफिनेशन का मैंने क्विक रिवीजन भी आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में करवा दिया था। इन केस यदि आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप उसको अब देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपन ने अब बेसिक डेफिनेशन को स्टडी कर लिया है, तो अब अपन देखेंगे कि इसकी अप्लीकेशंस कैसे कैसे होती है। मतलब एग्जाम में यदि अपने सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में यदि प्रॉब्लम्स पूछते हैं और मे बी इन केस ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये आते हैं, तो अपन को कैसे सॉल्व करना है और कैसे उस पर अप्रोच करना है। तो देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए सोयल सैंपल हैज वॉइड रेशियो ऑफ 35%। मतलब एक सोयल सैंपल है जिसका वॉइड रेशियो कितना है, 35%। सो आंसर, अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन डेटा देखिए। सबसे पहले अपन गिवन डेटा लिखेंगे जो कि अपने पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसने बोला है कि ए सोयल सैंपल हैज वॉइड रेशियो 35%, सो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.35, ठीक है, और वी कैन से 35%, ठीक है। फॉरवर्ड आगे बढ़िए। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.7। मतलब कैपिटल जी अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिनोट करते हैं, तो कैपिटल जी दे रखा है 2.7। सो 2.7, देन कैलकुलेट द पोरोसिटी। मतलब अपने को एन फाइंड आउट करना है, इसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। ड्राई डेंसिटी मतलब गामा डी फाइंड आउट करना है। यूनिट वेट ऑफ सोयल इफ 75% सैचुरेटेड। मतलब 75% यदि अपना सैचुरेटेड है सोयल सैंपल, तो अपना यूनिट वेट क्या होगा, मतलब ये निकालना है गामा सैचुरेटेड, ठीक है। और उसके बाद में यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज मतलब गामा डैश और वी कैन से गामा सबमर्ज। तो अपने को क्या निकालना है, ये चारों चीजें निकालनी है बाय यूजिंग ऑफ दिस गिवन डेटा। मतलब ई और जी दिया हुआ है। सो लेट्स सी हाउ वी विल फाइंड दिस प्रॉब्लम। में अपने को E दिया हुआ है 0.35 एंड G दिया है 2.7। सो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट पूछा है पोरोसिटी। सो पोरोसिटी को अपने को फाइंड आउट करना है। एज वी नो कि पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो में जो रिलेशन है मैंने बताया था, E इक्वल टू क्या होता है, n/1 - n। और इन केस यदि अपने को n निकालना हो तो n इक्वल टू होता है E/1 + E। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हेन अपने पास E गिवन है तो अपन ये फॉर्मूला लेंगे, n इक्वल टू क्या होता है, E/1 + E। सो देखिए, अब अपन फाइंड आउट करेंगे n। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, E क्या है 0.35 डिवाइड बाई 1 + 0.35, ठीक है। सो व्हाट वी कैन राइट 0.35 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1.35। सो जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे, सो ये अपने पास आएगा 0.259, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों देखिए कि n पोरोसिटी अपने को फाइंड आउट करना है, तो इसमें रिलेशन कौन सा यूज हुआ, n इक्वल टू E/1 + E, जो कि अपना बेसिक डेफिनेशन से बना है। सो इन केस यदि एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सेकंड वन। सो अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो क्या पूछा है अपने को, ड्राई डेंसिटी पूछा है। अपन ने अभी n निकाला था, तो n का वैल्यू कितना आया था 0.259, जो कि अपन ने यूज करके निकाला था n इक्वल टू E/1 + E। अब निकालना है ड्राई डेंसिटी। एज वी नो गामा डी इक्वल टू अपना क्या होता है, G.Γ/1 + E, ठीक है दोस्तों। सो इन केस यदि आपने इसका रिलेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया। सो G.Γ/1 + E। एज वी नो कि अपना जो गामा W है, इन केस यदि अपन kN/m³ में लेके चलें, सो गामा डब्ल्यू इक्वल टू यदि kN/m³ में लेके चले तो 9.81 kN/m³ इसका वैल्यू होता है, ठीक है दोस्तों। एंड E अपने पास गिवन है 0.35। सो गामा डी निकालना है, तो गामा डी में कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करो। G इक्वल टू क्या है अपना 2.7। सो 2.7 इंटू गामा डब्ल्यू कितना है 9.81 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 + 0.35। So what we can write 2.7 into 9.81 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा
1.35। ठीक है दोस्तों, सो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 19.62 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, सो सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव में यदि आपको वैल्यूज गिवन हो, डायरेक्ट गामा डी ड्राई डेंसिटी पूछा हो, तो गामा डी का फॉर्मूला अपन लगा के ऐसे फॉर्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड, इन केस यदि जो सोयल है वो 75% सैचुरेटेड हो तो उसमें यूनिट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। जो है थर्ड है अपनी, यूनिट वेट ऑफ सोयल निकालना है जब 75% सैचुरेटेड हो। सो एज वी नो कि अपना जो गामा बल्क का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था गामा बल्क इक्वल टू क्या होता है, G+SE अपॉन 1+E डॉट क्या होता है, गामा डब्ल्यू। सो गामा बल्क क्या है, सैचुरेटेड है, सो वी कैन राइट गामा सैचुरेटेड। ठीक है, गामा बल्क मैंने बताया था कि ड्राई कंडीशन में भी हो सकता है और ये सैचुरेटेड कंडीशन में भी हो सकता है। सो अब अपने को निकालना है कि जब 75% सैचुरेटेड हो तो देखिए गामा डब्ल्यू की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने बताया था किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में 9.81 होता है। ठीक है, जी की वैल्यू अपने पास गिवन है 2.7, ई की वैल्यू अपने पास गिवन है 0.35 और एस जो गिवन है, एस क्या है, 75% है, सो व्हाट वी कैन राइट 0.75। ठीक है, तो एस की जगह क्या पुट करना है अपने को, 0.75। अब देखिए पुट करने पर अपने सामने क्या बनेगा, लेट्स सी। सो जी की जगह अपने को क्या पुट करना है, जी के इंस्टेंट में अपने को पुट करना है 2.7। सो लेट्स सी 2.7 प्लस एस क्या पुट करना है 0.75 इंटू ई क्या पुट करना है, ई आ जाएगा 0.35। ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस ई मतलब 1 प्लस 0.35 इंटू डॉट 9.81, क्यों, क्योंकि गामा डब्ल्यू की वैल्यू पुट करना है। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे सो अपने पास सैचुरेटेड कंडीशन में जो यूनिट वेट है सोयल का वो कितना आ जाएगा, वो अपने पास आ जाएगा 21.53। ठीक है दोस्तों, सो एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को क्या करना है कि सैचुरेटेड कंडीशन में पूछा कि 75% सैचुरेटेड हो तो ये यूनिट वेट पूछा है पूरे सोयल का, मतलब बल्क का पूछा है जो कि सैचुरेटेड कंडीशन में है। देन अपन ये फॉर्मूला G+SE अपन 1+E डॉट गामा डब्ल्यू यूज करके ऐसे अपन न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वन, इन सबमर्ज कंडीशन। सो लेट्स सी। सो फोर्थ क्वेश्चन अपना क्या है, फोर्थ है यूनिट वेट ऑफ सोयल इन सबमर्ज कंडीशन। सबमर्ज कंडीशन में यदि अपन सोयल का वेट निकाले मतलब यूनिट वेट निकाले तो क्या होगा। सो एज वी नो कि अपना जो सबमर्ज होता है गामा सबमर्ज इक्वल टू क्या होता है, लेट्स सी, गामा सबमर्ज और वी कैन से गामा suffix submerge. So what we can write, G-1 upon 1 plus E dot gamma W. ये इसका फॉर्मूला होता है। इन केस यदि आपने ये फॉर्मूले का मतलब इसका डेरिवेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप इस फॉर्मूले को देख सकते हैं कि ये कैसे प्रूफ हुआ था। सो अपने को क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है। G-1, G कितना है 2.7 माइनस 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस E मतलब 1 प्लस 0.35 डॉट गामा डब्ल्यू कितना है 9.81। सो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ऑफ कैलसी और कैलकुलेटर देन क्या हो जाएगा 12.35 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल जो कि आपके आईईएस में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्या है, ए सोयल हैज 28 ग्राम ऑफ सॉलिड्स, 28 ग्राम ऑफ सॉलिड दे रखा है, मतलब WS गिवन डेटा कौन कौन सा है, WS अपने को कितना दिया है 28 ग्राम्स दिया है। ठीक है, एंड 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉइड्स मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है VV अपने को कितना दिया है 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक है, देन 9 ग्राम ऑफ वाटर मतलब WW वेट ऑफ वाटर WW कितना गिवन है 9 ग्राम्स गिवन है। ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सोइल ग्रेन्स ऑफ 2.7 मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दी है, कैपिटल G इक्वल टू कितना है अपना 2.7, कैपिटल G इक्वल टू कितना 2.7। विच वन इज करेक्ट मतलब 3 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट है, तो अपन 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे। सो सबसे पहले अपने पास क्या पूछा है, वाटर कंटेंट। सो एज वी नो कि अपना स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड इनटू क्या होता है 100%। ठीक है, इन केस यदि अपन परसेंटेज में लेके चल रहे हैं। सो क्या करना है, देखिए वेट ऑफ वाटर कितना गिवन है, वेट ऑफ वाटर गिवन है 9 डिवाइड बाय कितना है वेट ऑफ सॉलिड है 28 ग्राम इनटू क्या हो जाएगा 100%। सो अब देखिए ऑप्शन में गिवन है बिल्कुल 9/28 इंटू 100%। सो इन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट विच इज योर वॉइड रेशियो। सो लेट्स सी।
सो सेकंड वन है वॉइड रेशियो। एज वी नो कि वॉइड रेशियो ई इक्वल टू क्या होता है, वीवी अपॉन वीएस होता है। ठीक है, तो अपने पास वीवी गिवन है लेकिन अपने को वीएस फाइंड आउट करना है। सो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज वी नो कि अपना जी इक्वल टू क्या होता है, गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू होता है। सो गामा एस इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉलिड मतलब वेट ऑफ सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और गामा एस ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस अपॉन क्या हो जाएगा, वी एस डॉट गामा डब्ल्यू। सो व्हाट वी कैन राइट, इन केस यदि अपन को वी एस निकालना है तो वी एस को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और जी को इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे। सो वी एस इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, वी एस इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन जी डॉट गामा डब्ल्यू। अब देखिए कि अपना जो ये यूनिट वेट गिवन है, सॉरी वेट गिवन है वो ग्राम में गिवन है। सो अपन यूनिट वेट निकालेंगे गामा। सो गामा किस में हो जाएगा, गामा हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, सो गामा डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। इनके सीधे अपन लेके चलते हैं तो वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जी बाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, सो इन केस यदि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेके चलते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इन केस यदि अपन किलोमीटर पर मीटर क्यूब में लेके चलते हैं तो गामा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कुछ नहीं करना है, डब्ल्यू एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो है 28 डिवाइड बाई जी कितना है 2.7 इंटू क्या हो जाएगा 1। सो 28 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2.7। तो अपने को क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। तो वीवी क्या है, वीवी इक्वल टू है अपना 10 डिवाइड बाई वी एस इक्वल टू क्या है 28 डिवाइड बाई 2.7। सो 28 तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा और 2.7 इसके न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसा गिवन है क्या। तो देखिए वॉइड रेशियो 10 इंटू 2.7 ओके डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 28। दैट मीन्स कि सेकेंड ऑप्शन भी अपना करेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं पोरोसिटी, लेट्स सी। सो थर्ड वन अपना क्या है, पोरोसिटी। एन इक्वल टू क्या होता है, अपन जानते हैं ई अपॉन 1 प्लस ई। तो क्या करना है, फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करना है। ई इक्वल टू अपना क्या आता है 10 इंटू 2.7 डिवाइड बाई 28। सो ये जाएगा 10 इंटू 2.7 डिवाइड बाई 28, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, डिवाइड बाई अपना क्या होगा 1 प्लस 10 इंटू 2.7 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 28। सो जब इसमें से अपन 28 ऊपर नीचे में से कॉमन लेंगे तो 28 1 बाई 28 1 बाई 28 दोनों में से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास बचेगा क्या, वो ये बचेगा, लेट्स सी कि 10 इंटू 2.7 10 इंटू 2.7 डिवाइड बाई क्या बचेगा 28 प्लस 10 इंटू 2.7। ठीक है दोस्तों, सो सॉरी ये देखिए क्या बचेगा 10 इंटू 2.7 डिवाइड बाई अपना क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आ जाएगा 28 प्लस 10 इंटू 2.7। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 1 बाई 28 को क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है ऊपर से एंड नीचे से। तो दोनों में से क्या हो जाएगा 1 बाई 28 कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास क्या बचेगा ये। तो देखिए फॉर्मूले में सॉरी इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पोरोसिटी इक्वल टू क्या होगा 10 इंटू 2.7 ओके डिवाइड बाई 28 प्लस 10 इंटू 2.7 ओके। मतलब ये तीनों ऑप्शन अपने पास दिए हुए ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, सो इनकेस यदि आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो सबसे पहले गिवन डेटा देखिए, गिवन डेटा के बाद में आप क्या करो कि प्रॉब्लम्स जो गिवन है सब प्रॉब्लम्स उस पर वर्क करो। ठीक है दोस्तों, सो आज अपन ने जाना कि क्वेश्चंस किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में। ठीक है दोस्तों, और आने वाले वीडियो लेक्चर्स में अपन और भी देखेंगे कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं इन वेरियस एग्जाम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।